नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने वाले हैं जो आपको इंसान के दिमाग, व्यवहार और रिश्तों की गहरी समझ देगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की, गेम्स पीपल प्ले, जिसे एरिक बैर ने लिखा है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे आसपास के लोग हमेशा वैसा नहीं करते जैसा वे दिखाते हैं? कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार की हरकत आपको समझ नहीं आती। कभी लगता है कि लोग आपसे कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनका असली मतलब कुछ और है। यही कारण है कि एरिक बर्न ने ये किताब लिखी, ताकि हम समझ सकें इंसान अपने रिश्तों और बातचीत में अक्सर क्या खेल खेलते हैं और क्यों। इस किताब का मूल आधार है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। चैप्टर 2, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, यानी 3 ईगो स्टेट्स। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मतलब है, जब दो लोग बातचीत करते हैं तो उनका व्यवहार अक्सर 3 ईगो स्टेट्स, अहं की अवस्थाएं, में से आता है। ये 3 हैं। पेरेंट, माता पिता जैसा रवैया। यह स्टेट हमें हमारे बचपन और हमारे माता पिता से मिली आदतों और नियमों से आता है। उदाहरण, किसी को डांटना, सलाह देना या नियम याद दिलाना। पेरेंट 2 तरह का होता है। नर्चरिंग पेरेंट, प्यार और देखभाल वाला। क्रिटिकल पेरेंट, आलोचनात्मक और आदेश देने वाला। अडल्ट, वयस्क जैसा रवैया। यह स्टेट पूरी तरह तार्किक, सोच समझ और तथ्य पर आधारित होता है। अडल्ट सोचता है क्या सही है, क्या गलत, और कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है। चाइल्ड, बच्चे जैसा रवैया। यह स्टेट हमारी भावनाओं और इच्छाओं से आता है। चाइल्ड कभी जिद्दी, कभी डरपोक, कभी मजाकिया होता है। उदाहरण, खुशी, नाराजगी, डर, लालच या मस्ती। अब समझिए कि हर इंसान इन तीनों अवस्थाओं का मिश्रण होता है। कभी हम पेरेंट में बोलते हैं, कभी अडल्ट में, और कभी चाइल्ड में प्रतिक्रिया देते हैं। चैप्टर 3, गेम्स क्या है? दोस्तों, किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है गेम्स। बर्न कहते हैं कि लोग अक्सर सीधे सीधे नहीं बोलते। वे अपने छुपे हुए मनोभाव और इच्छाओं के साथ छोटे छोटे गेम्स खेलते हैं। ये गेम्स अक्सर रिश्तों में होने वाली जटिलताओं को जन्म देते हैं। हर गेम का उद्देश्य होता है अटेंशन पाना, सिंपैथी पाना, पावर दिखाना, अपनी असफलता का बहाना बनाना। एग्जाम्पल, सोचिए कोई व्यक्ति कहता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। असल में वह व्यक्ति चाह रहा है कि लोग उसकी नाकामी पर उसे सहानुभूति दें। यह भी एक तरह का गेम है। गेम्स हमेशा छुपे हुए साइकोलॉजिकल पेऑफ्स के लिए खेले जाते हैं, और अगर आप इन्हें पहचानना सीख जाएं, तो रिश्तों में क्लैरिटी और शांति आती है। चैप्टर 4, ईगो स्टेट्स और ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हर बातचीत को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक इंसान का व्यवहार और दूसरा इंसान उसका जवाब। अगर दोनों लोग अडल्ट से अडल्ट में बात करें, यह सबसे हेल्थी और क्लियर ट्रांजैक्शन है। अगर कोई पेरेंट में है और दूसरा चाइल्ड में जवाब देता है, यह अक्सर गेम बन जाता है। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो दोनों पक्षों को पता भी नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियसली हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल, एक बॉस, क्रिटिकल पेरेंट, अपने कर्मचारी से कहता है, तुमने रिपोर्ट सही समय पर क्यों नहीं दी? कर्मचारी, चाइल्ड, जवाब देता है, मुझे समझ नहीं आया था कि कैसे करना है। यह एक टिपिकल गेम है। बॉस अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, कर्मचारी अपनी स्थिति जस्टिफाई करना चाहता है। चैप्टर 5, क्यों गेम्स होते हैं? दोस्तों, गेम्स इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान हमेशा अपने नीड्स और डिजायर्स को छुपाने की कोशिश करता है। कभी हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, कभी हम चाहते हैं कि लोग हमें दोषी ठहराएं, कभी हम चाहते हैं कि हम सुपीरियर महसूस करें। इन छुपे हुए उद्देश्यों के कारण हमारे रोजमर्रा के संवाद और रिश्तों में गेम्स खेले जाते हैं।
बर्न कहते हैं, अगर हम इन गेम्स को समझ लें तो हम रिश्तों को और साफ और स्वस्थ बना सकते हैं। चैप्टर 6 रियल लाइफ एग्जाम्पल फैमिली गेम। सोचिए एक घर का दृश्य। माँ नर्चरिंग पेरेंट अपने बेटे से कहती है, तुमने कमरा साफ क्यों नहीं किया? बेटा चाइल्ड जवाब देता है, मुझे बाद में करना था, अभी मेरा मन नहीं था। यह पेरेंट ने आदेश दिया, चाइल्ड ने अपनी इच्छाओं के हिसाब से जवाब दिया। अगर यहाँ कोई अडल्ट रिस्पॉन्स होता तो बेटा कहता, मैंने कल देर से किया पर अब साफ कर दूंगा। अडल्ट अडल्ट ट्रांजैक्शन में किसी को दोष महसूस नहीं होता और रिश्तों में क्लैरिटी रहती है। यह छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता है कि हमारे रोजमर्रा के संवाद भी गेम्स में बदल सकते हैं। पार्ट 1 समरी। इस पहले भाग में हमने सीखा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, 3 ईगो स्टेट्स, पेरेंट, अडल्ट, चाइल्ड। गेम्स क्या हैं और क्यों होते हैं? ट्रांजैक्शंस और उनके प्रकार। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से गेम्स की समझ। दोस्तों, अगले भाग में हम सीखेंगे सबसे पॉपुलर गेम्स क्या हैं, जैसे यस बट, इफ इट वर्ंट फॉर यू, नाउ आईव गॉट यू, और समझेंगे कि ये गेम्स हमारे रिश्तों और जीवन पर कैसे असर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने सीखा कि इंसान अपने व्यवहार में अक्सर 3 ईगो स्टेट्स, पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड से प्रतिक्रिया देता है और इनसे कई गेम्स जन्म लेते हैं। अब हम देखेंगे सबसे लोकप्रिय और आम गेम्स जो लोग खेलते हैं। एरिक बर्न ने इन्हें कैटेगराइज किया है और बताया कि ये गेम्स किस प्रकार हमारे रिश्तों, ऑफिस, परिवार और समाज में होते हैं। हर गेम का एक साइकोलॉजिकल पे ऑफ होता है, यानी छुपा हुआ कारण जो व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि देता है। आज हम कुछ बहुत ही आम गेम्स देखेंगे जो लगभग हर इंसान ने कभी न कभी खेले हैं। चैप्टर 2 गेम 1 यस बट। पहला और सबसे प्रसिद्ध गेम है यस बट। इस गेम में कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताता है और दूसरों से सलाह मांगता है, लेकिन हर सलाह पर उसका जवाब होता है यस बट, यानी हाँ लेकिन ये काम नहीं करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचिए आपकी दोस्त रिया कहती है, मुझे नौकरी बदलनी है, क्या करूँ? आप सुझाव देते हैं, तो लिंक्डइन पर अपने स्किल्स अपडेट करो और अप्लाई करो। रिया जवाब देती है, हाँ लेकिन वहाँ सब टफ लोग हैं, मुझे नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस गेम का उद्देश्य सिंपैथी पाना और खुद को विक्टिम साबित करना होता है। असल में वह समाधान नहीं चाहती, बस लोग उसकी मदद करने की कोशिश करें, यही पे ऑफ है। इनसाइट। अगर आप इस गेम को पहचान लें तो आप अपनी सलाह बिना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के दे सकते हैं और एनर्जी बचा सकते हैं। चैप्टर 3 गेम 2 इफ इट वर्ंट फॉर यू। अगला गेम है इफ इट वर्ंट फॉर यू। इसमें व्यक्ति अपनी असफलता का दोष दूसरों पर डालता है। उदाहरण, अगर मेरे परिवार वाले इतने कंट्रोलिंग न होते तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाता। रियल लाइफ एग्जाम्पल। राम कहता है, अगर बॉस मुझे सपोर्ट करता तो मैं प्रमोशन ले लेता। असल में राम अपनी मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है और दूसरों को ब्लेम करके कंफर्ट पा रहा है। साइकोलॉजिकल पे ऑफ। व्यक्ति को गिल्ट फ्री फीलिंग और सिंपैथी मिलती है। चैप्टर 4 गेम 3 नाउ आईव गॉट यू, यू सन ऑफ ए। तीसरा गेम है नाउ आईव गॉट यू, यू सन ऑफ ए। इसमें व्यक्ति किसी छोटी गलती को पकड़कर बड़ा मुद्दा बनाता है। उद्देश्य पावर दिखाना, सुपेरियोरिटी फील करना और कंट्रोल रखना। एग्जाम्पल, इन ऑफिस बॉस नोटिस करता है कि रिपोर्ट में एक टाइपो है और पूरी टीम के सामने कर्मचारी को क्रिटिसाइज करता है। असल में बॉस अपने ईगो और अथॉरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इस गेम में अक्सर दोनों पक्ष सबकॉन्शियसली खेल में फंस जाते हैं। चैप्टर 5 गेम 4 लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड। चौथा गेम है लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड। व्यक्ति बार बार कहता है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। उद्देश्य दूसरों से सिंपैथी और समझदारी पाना, असफलता को जस्टिफाई करना।
एग्जाम्पल इन मैरिज, पत्नी कहती है, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे साथ बेटर रिलेशनशिप बनाने की, लेकिन तुम नहीं बदलते। यह गेम किसी भी संबंध में इमोशनल लेवरेज पाने के लिए खेला जाता है। ध्यान दें, यह गेम भी सबकॉन्शियस है और अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि वे खेल रहे हैं। चैप्टर 6 गेम 5 व्हाई डोंट यू यस बट कॉम्बिनेशन। कुछ गेम्स जैसे व्हाई डोंट यू यस बट एक कॉम्बिनेशन भी होते हैं। इसमें व्यक्ति दूसरों को सल्यूशन देने के लिए प्रवोक करता है, पर हर सल्यूशन पर वह यस बट कहकर आगे बढ़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सहकर्मी पूछता है, मैं प्रमोशन क्यों नहीं ले पा रहा। आप सलाह देते हैं, अपने स्किल्स इंप्रूव करो, नेटवर्किंग करो। वह जवाब देता है, हाँ, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है। पे ऑफ, व्यक्ति अपनी हेल्पलेसनेस मेंटेन करता है और अटेंशन प्राप्त करता है। चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग द पे ऑफ्स। दोस्तों, हर गेम का एक साइकोलॉजिकल पे ऑफ होता है। अटेंशन, लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। सिंपैथी, लोग चाहते हैं कि दूसरों से सहानुभूति मिले। पावर, कंट्रोल या सुपेरियोरिटी फील करना। एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फेलियर या मिस्टेक्स दूसरों पर डालना। की इनसाइट, जब हम इन गेम्स को पहचानते हैं, हम रिश्तों में मैनिपुलेशन और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि किसी का व्यवहार सिर्फ उसका पर्सनल मोटिव नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस गेम का हिस्सा है। चैप्टर 8 रियल लाइफ सिनारियोज, फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। फैमिली, माता पिता अक्सर बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए सटल गेम्स खेलते हैं, अगर तुम यह नहीं करोगे तो हम डिसअपॉइंटेड होंगे। फ्रेंड्स, दोस्त अपने इनसिक्योरिटीज को हाइड करने के लिए गेम्स खेलते हैं, मैं ठीक हूं कहकर भी अटेंशन चाहते हैं। कपल्स, मैरिज में गेम्स जैसे लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड अक्सर आर्ग्यूमेंट्स और इमोशनल लेवरेज के लिए खेलते हैं। ऑब्जर्वेशन, यदि हम ध्यान दें तो हमारे आसपास लगभग हर इंटरैक्शन में छोटे छोटे गेम्स छुपे हैं। बस फर्क इतना है कि कितनी जल्दी हम उन्हें पहचानते हैं। पार्ट 2 समरी। इस भाग में हमने सीखा। सबसे पॉपुलर गेम्स यस बट बटा, इफ इट वर्ंट फॉर यू बटा, नाउ आईव गॉट यू बटा, लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड। हर गेम का साइकोलॉजिकल पे ऑफ क्या होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, मैरिज। गेम्स पहचानने का महत्व, क्लैरिटी और हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए। चैप्टर 1 गेम्स इन मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि लोग रोजमर्रा के जीवन में कई गेम्स खेलते हैं, जैसे यस बट, इफ इट वर्ंट फॉर यू और लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड। अब हम गहराई से समझेंगे कि ये गेम्स मैरिज और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कैसे दिखाई देते हैं। एक, लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड मैरिज में। अक्सर पति या पत्नी बार बार कहते हैं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम नहीं बदलते। असल में यह गेम इमोशनल लेवरेज पाने के लिए खेला जाता है। साइकोलॉजिकल पे ऑफ, सिंपैथी और कंट्रोल। 2 आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प। कोई पार्टनर बार बार सलाह देता है या क्रिटिसाइज करता है, यह दिखाने के लिए कि वह केयर करता है। पर यह अक्सर गेम बन जाता है, क्योंकि अंडरलाइन मोटिव होता है पावर या कंट्रोल। 3 इफ इट वर्ंट फॉर यू मैरिज में। यह गेम ब्लेम करने के लिए खेला जाता है। उदाहरण, पत्नी कहती है, अगर तुम ज्यादा सपोर्टिव होते तो मैं अपनी करियर परस्यू कर सकती थी। पे ऑफ, गिल्ट फ्री एक्सक्यूज और सिंपैथी। इनसाइट, अगर कपल्स इन गेम्स को समझ लें और अडल्ट टू अडल्ट कम्युनिकेशन अपनाएं तो आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाते हैं। चैप्टर 2 गेम्स इन ऑफिस। दोस्तों, ऑफिस भी गेम्स का बड़ा मैदान है। 1 नाउ आईव गॉट यू, यू सन ऑफ ए। मैनेजर या कोवर्कर किसी छोटी गलती पकड़कर बड़ा इशू बनाते हैं। पे ऑफ, पावर और अथॉरिटी दिखाना। 2 इफ इट वर्ंट फॉर यू ऑफिस में।
कर्मचारी अपनी फेलियर या मिस्ड टारगेट्स का ब्लेम मैनेजर या कोलीग्स पर डालता है। पे ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप करना। 3 लेट्स यू एंड हिम फाइट। यह गेम मैनेजमेंट या कोलीग्स द्वारा खेला जाता है। दो लोग आपस में टकराते हैं और तीसरा व्यक्ति साइलेंटली ऑब्जर्वर रहकर कंट्रोल या एडवांटेज लेता है। रियल लाइफ टिप, अगर आप गेम्स को पहचान लें तो आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स से बच सकते हैं और प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चैप्टर 3 गेम्स इन सोसाइटी। समाज में भी गेम्स आम हैं, राजनीति, मीडिया और सोशल इंटरैक्शंस में। एक पॉलिटिशियन गेम्स। इफ इट वर्ंट फॉर यू, लोगों को ब्लेम करके खुद को सेफ रखना। नाउ आईव गॉट यू, विपक्ष की गलती पकड़कर एडवांटेज लेना। 2 सोशल गेम्स इन फ्रेंड ग्रुप्स। यस बट, व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स बताकर अटेंशन चाहता है। लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड, सिंपैथी और इमोशनल लेवरेज। इनसाइट गेम्स का उद्देश्य हमेशा सबकॉन्शियस पे ऑफ होता है, अटेंशन, सिंपैथी, पावर, गिल्ट फ्री एस्केप। चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग पे ऑफ्स। दोस्तों, अब हम विस्तार से समझते हैं साइकोलॉजिकल पे ऑफ्स। अटेंशन, लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। सिंपैथी, लोग चाहते हैं कि उन्हें एम्पैथिस किया जाए। पावर बटा सुपीरियॉरिटी, लोग कंट्रोल या डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फेलियर या मिस्टेक्स दूसरों पर डालना। पे ऑफ हमेशा सबकॉन्शियस होता है। व्यक्ति खुद भी नहीं जानता कि वह गेम खेल रहा है। अगर आप इन पे ऑफ्स को पहचान लें तो आप मानसिक और इमोशनल एनर्जी बचा सकते हैं। चैप्टर 5 हेल्थी कम्युनिकेशन, गेम्स से बाहर निकलना। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, कैसे गेम्स से बाहर निकलें और हेल्थी कम्युनिकेशन बनाएं। एक, आइडेंटिफाई द गेम। सबसे पहले यह पहचानें कि सामने वाला व्यक्ति गेम खेल रहा है। एग्जाम्पल, कोई बार बार यस बट कह रहा है। 2, रिस्पॉन्ड फ्रॉम अडल्ट स्टेट। अपने ईगो स्टेट को अडल्ट रखें। तार्किक, शांत और सॉल्यूशन ओरिएंटेड जवाब दें। 3, अवॉइड गेटिंग पुल्ड इन। गेम्स का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, कोई ब्लेम कर रहा है, कामली एक्नॉलेज, लेकिन पर्सनल इन्वॉल्वमेंट न लें। 4, सेट बाउंड्रीज। मैरिज, ऑफिस और फ्रेंड्स में क्लियर बाउंड्रीज रखें। गेम्स खेलने वालों को सटली गाइड करें कि अडल्ट टू अडल्ट कम्युनिकेशन हो। 5, यूज एम्पैथी वाइजली। सिंपैथी देना गलत नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखें कि आप गेम का हिस्सा न बने। चैप्टर 6 रियल लाइफ सिनारियो, फैमिली एग्जाम्पल। सोचिए एक परिवार का दृश्य। पिता, क्रिटिकल पेरेंट, कहते हैं, तुमने अपने होमवर्क क्यों नहीं किया? बच्चा, चाइल्ड, जवाब देता है, मैं बाद में करूंगा। अगर बच्चा अडल्ट में जवाब दे, मैंने समय नहीं देखा, अब पूरा कर दूंगा, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म। यह अडल्ट टू अडल्ट कम्युनिकेशन है। गेम्स खत्म हो जाते हैं, रिश्तों में क्लैरिटी आती है। चैप्टर 7 समरी ऑफ पार्ट 3। इस भाग में हमने सीखा गेम्स मैरिज, ऑफिस और सोसाइटी में कैसे दिखाई देते हैं। साइकोलॉजिकल पे ऑफ्स, अटेंशन, सिंपैथी, पावर, एस्केप। हेल्थी कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रैटेजीज, अडल्ट टू अडल्ट, बाउंड्रीज, एम्पैथी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से समझा कि गेम्स को कैसे पहचानें और हैंडल करें। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। धीमी आकर्षक आवाज में। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पूरी करने वाले हैं जो आपको इंसान के दिमाग, व्यवहार और रिश्तों की गहरी समझ देगी। हमने पहले 4 पार्ट्स में जाना कि इंसान पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट्स में कैसे व्यवहार करता है। पेरेंट नियम, अनुशासन और आदर्शों से आता है। अडल्ट तार्किक, शांत और सॉल्यूशन ओरिएंटेड। चाइल्ड भावनात्मक, जिद्दी, मजेदार या डरपोक। इन ईगो स्टेट्स की इंटरैक्शन से हमारे रिश्तों और संवाद में कई तरह के गेम्स जन्म लेते हैं।
चैप्टर 2 पॉपुलर गेम्स डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। हमने जाना कि कुछ आम गेम्स हर इंसान खेलता है। यस बट व्यक्ति सलाह मांगता है लेकिन हर जवाब पर यस बट कहता है। पे ऑफ सिंपैथी और अटेंशन। इफ इट वर्ंट फॉर यू अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को ब्लेम करना। पे ऑफ गिल्ट फ्री एस्केप। नाउ आईव गॉट यू यू सन ऑफ ए। किसी छोटी गलती को पकड़कर अथॉरिटी और पावर दिखाना। लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड। अपनी असफलताओं के लिए सिंपैथी और इमोशनल लेवरेज लेना। इनसाइट। इन गेम्स को पहचानना और समझना रिश्तों में क्लैरिटी लाता है। चैप्टर 3 गेम्स इन मैरिज रिलेशनशिप्स। मैरिज और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में गेम्स बहुत कॉमन हैं। कपल्स अक्सर लुक हाउ हार्ड आईव ट्राइड और इफ इट वर्ंट फॉर यू खेलते हैं। पे ऑफ सिंपैथी गिल्ट इमोशनल लेवरेज। सॉल्यूशन अडल्ट टू अडल्ट कम्युनिकेशन फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज। एग्जाम्पल। वाइफ मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम नहीं बदलते। हस्बैंड अगर तुम समझती तो चीजें अलग होती। अडल्ट कम्युनिकेशन आइए हम दोनों मिलकर सॉल्यूशन ढूंढते हैं गेम खत्म। चैप्टर 4 गेम्स इन ऑफिस सोसाइटी। ऑफिस में गेम्स जैसे नाउ आईव गॉट यू छोटी गलती पकड़कर पावर दिखाना। इफ इट वर्ंट फॉर यू फेलियर ब्लेम करना। लेट्स यू एंड हिम फाइट थर्ड पार्टी एडवांटेज लेना। सोसाइटी और पॉलिटिक्स में भी गेम्स आम हैं। मीडिया में अप्रोर केओस और अटेंशन। पॉलिटिक्स में नाउ आईव गॉट यू अपोनेंट की गलती पकड़ना। इनसाइट। गेम्स का मोटिव हमेशा सबकॉन्शियस पे ऑफ होता है। अटेंशन सिंपैथी पावर एस्केप। इन्हें पहचानना मेंटल क्लैरिटी और स्ट्रेस रिडक्शन में मदद करता है। चैप्टर 5 एडवांस्ड गेम्स। एडवांस्ड गेम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि मल्टीपल ईगो स्टेट्स और डीपर पे ऑफ्स शामिल होते हैं। किक मी दूसरों को प्रोवोक करना, विक्टिम बनना, सिंपैथी लेना। अप्रोर इंटेंशनल कॉन्फ्लिक्ट या केओस क्रिएट करना। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गेम्स कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ पैटर्न्स। केस स्टडीज। ऑफिस सिनारियो मैनेजर और एम्प्लॉय के इंटरैक्शंस। मैरिज सिनारियो हस्बैंड और वाइफ के रिकरिंग आर्ग्यूमेंट्स। सोसाइटी सिनारियो पॉलिटिकल डिबेट्स मीडिया अटेंशन। सॉल्यूशन हर जगह अडल्ट टू अडल्ट कम्युनिकेशन प्लस अवेयरनेस प्लस बाउंड्रीज। चैप्टर 6 हेल्थी कम्युनिकेशन हाउ टू स्टॉप प्लेइंग गेम्स। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सीख गेम्स से बाहर निकलने का तरीका। आइडेंटिफाई द गेम सबसे पहले पहचाने कि सामने वाला गेम खेल रहा है। रिस्पॉन्ड फ्रॉम अडल्ट स्टेट काम लॉजिकल और सोल्यूशन ओरिएंटेड रिस्पॉन्स। अवॉइड पार्टिसिपेशन अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट से बचें। सेट बाउंड्रीज इमोशनल और प्रोफेशनल लिमिट्स तय करें। यूज एम्पैथी वाइजली सिंपैथी देने में रिस्ट्रेंट रखें। रिफ्लेक्ट ऑन पे ऑफ्स खुद और दूसरों के मोटिव्स समझें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। फैमिली ऑफिस मैरिज में अडल्ट कम्युनिकेशन अपनाए कॉन्फ्लिक्ट खत्म रिलेशनशिप्स हेल्थी। चैप्टर 7 कंप्लीट इंटीग्रेशन टेकअवेज। अब हम पूरी किताब को इंटीग्रेट करते हैं। ईगो स्टेट्स पेरेंट अडल्ट चाइल्ड। गेम्स पॉपुलर मैरिज ऑफिस सोसाइटी एडवांस्ड। साइकोलॉजिकल पे ऑफ्स अटेंशन सिंपैथी पावर एस्केप। Case studies examples, real-life scenarios in family, work, relationships. Practical lessons, awareness, observation, adult-to-adult communication, boundaries. Ultimate insight. Games हमें subconsciously control, manipulate और confuse कर सकते हैं। अगर हम अवेयरनेस और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज अपनाएं हम मानसिक रूप से स्वतंत्र रिलेशनशिप्स में स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव बन सकते हैं। दोस्तों गेम्स पीपल प्ले सिर्फ एक साइकोलॉजी की किताब नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हम इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। गेम्स हर इंटरैक्शन में हैं,
चाहे घर हो, ऑफिस हो, सोसाइटी हो। हर गेम का मोटिव सबकॉन्शियस पे ऑफ है, अटेंशन, सिंपैथी, पावर या एस्केप। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की मदद से हम गेम्स पहचान सकते हैं। अडल्ट टू अडल्ट कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज और सेल्फ अवेयरनेस से हम इन गेम्स से बाहर निकल सकते हैं। याद रखिए, अवेयरनेस फ्रीडम। जब आप दूसरों और अपने गेम्स को पहचानते हैं तो आप जीवन में क्लैरिटी, पीस और प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। धन्यवाद। आपने पूरी यात्रा पूरी की। अब आप गेम्स पीपल प्ले को समझते हैं और अपने जीवन में प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गेम्स पीपल प्ले, एरिक बर्न की हिंदी ऑडियो बुक। अब आपके हाथ में है सबसे बड़ा हथियार, अवेयरनेस। क्योंकि जब आप गेम्स को पहचान लेते हैं तो आप खुद को और अपने रिश्तों को आजाद कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही और बेहतरीन किताबें आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए सोच बदलो, जीवन बदलो।